सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। आज का टाइटल सबसे अलग और बहुत प्रकाशन में है। जो प्रकाशन पर ने मुझे दिया है उसके अकॉर्डिंग आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उसमें से कौन सा दिन उपवास का होता है। हमें कब उपवास रखना चाहिए, क्या वो फ्राइडे है या वो संडे है या वो मंडे है, या हम कोई गलत दिन तो उपवास नहीं रख रहे जिसके कारण हमारी प्रार्थना अनसुनी हो रही है। आज बहुत गहरा प्रकाशन दिया प्रभु ने मुझे, बिल्कुल। और ये हर एक मसीह को जानना जरूरी है क्योंकि हम सब उपवास रखते हैं, लेकिन हम रखते कब है, कौन से दिन रखना चाहिए और कौन से दिन नहीं, ये आज हम जानेंगे पवित्र बाइबल से। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद इस अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस प्रकाशन के लिए, इस रहस्य में खुलासे के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिता, ये सवाल सबके मन में था लेकिन आज आप जवाब दे रहे हो, ताकि पिता हर एक सवाल का जवाब आपके पास है। और मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप मुझे प्रकाशन में भरते हो और फिर यहाँ बुलवाते हो। ये धन्यवाद करता हूँ। आज बहुतों के सवाल का जवाब आप दे रहे हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल, ये सवाल का जवाब हर किसी के मन में होता है कि हम कौन से दिन उपवास रखें। हम फ्राइडे रख रहे हैं, फ्राइडे हम चलता आ रहा है, हम जैसे ही रख रहे हैं, क्या राइट है? मेरे अजीजों, पवित्र बाइबल इस बारे में क्या कहती है, पहली बात ये जान लो। जो प्रकाशन मुझे मिला है, जो 2 आयतें प्रभु ने मुझे दी है, उसमें दिनों का जिक्र नहीं है, ये बात तय है। खुदा पहले पवित्र बाइबल में दिन नहीं लिखा हुआ है, मंडे ट्यूसडे सोमवार, ऐसा नहीं है। फिर हम शुक्र को पा सकते हैं या संडे को रखते हैं, कौन सा राइट है? आज मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर की अगुवाई में कि कौन सा रखना चाहिए पवित्र बाइबल के ही अनुसार। यीशु मसीह ने क्या कहा है, परमेश्वर ने क्या कहा है, उसके अकॉर्डिंग आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद आज के वचन के द्वारा हम सबसे आपने बातें करी और सबके सवाल का जवाब आप दे रहे हो, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल, परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। पहला वचन जो प्रभु ने मुझे दिया वो है योएल की किताब 2 अध्याय उसका 15 वचन। लिखा है, सिय्योन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ। इस दिन उपवास रखना नहीं बोला, उपवास का दिन ठहराओ। कोई भी दिन ठहरा सकते हैं हम, जब परमेश्वर अगुवाई करे। जैसे कि प्रभु ने मुझे कहा इस तारीख से उपवास रखे। देखो, पहले मैं बताता हूं, जब मैं पहले उपवास रखता था तो ठीक है, जैसा बोला वैसे रख दिया, मुझे पता नहीं था उपवास का मतलब क्या है। लेकिन जैसे प्रभु मुझे बता रहा है वैसे गहराई बताता है। परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास में चलना बहुत जरूरी है। एक दिन हम ठहरा सकते हैं हफ्ते में। बाइबल नहीं कहती तू इतवार को उपवास मत रख, फ्राइडे को रख। पवित्र बाइबल नहीं कहती इस दिन मत रख, इस दिन रख। वो कहती है अपने हिसाब से उपवास का दिन ठहराओ। यहां साफ लिखा है, सिय्योन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ। महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो और पुण्य को बुला लो। बच्चों और दोपियों को इकट्ठा करो, दूल्हा अपनी कोठरी से, दुल्हन भी अपने कमरे से निकलना है। ये चीज जो प्रभु ने कहा, ये है कलीसिया के लिए, ये हम सब के लिए। जैसे प्रभु ने मुझसे कहा जाओ उपवास का दिन ठहराओ, भैया आज फास्टिंग प्रेयर होगी, आज ये फास्टिंग हम जाएंगे, 3 दिन जाएंगे। ये है वो प्रचार जो सबके लिए है। लेकिन एक अपने लिए, वो कौन सा है? अगर मैं भी उपवास रखता हूं, आपको नहीं बताता हूं। वो उपवास जो परमेश्वर मुझसे खुद कहते हैं, हालेलुया। आप भी उपवास रखते हैं, आप किसी को नहीं बताते होंगे। वो जो गुप्त उपवास होता है, वो कौन सा दिन रखना चाहिए? ये तो जिक्र है कलीसिया चर्च में, यहाँ ढिंडोरा पीटो बुलाओ। एक उपवास वो भी है, शेयर नहीं करना, बताना नहीं, चुपचाप रहना। जैसे मैंने भी कहा, मैं और आप रखते हैं, बताते नहीं है। आइए उस वचन में जाएंगे। क्या हमें ये उपवास पता चल गया आपको? ये वो उपवास है जो प्रभु के दास रखवाते, चाहे कोई भी आपने सुना होगा, जैसे भी 40 हमारे चल रहे, हालेलुया। लेकिन एक है उपवास और है जिसमें हम और आप साइलेंट रखे। वो कौन सा दिन रखने चाहिए? क्या उसमें दिन बता रखा है? वो भी हम जानेंगे आज। मत्ती की किताब 6 अध्याय उसका 16 वचन। मत्ती 6 का 16। जब तुम उपवास करो तो कपट के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे। हालेलुया। जब तुम उपवास करो, जब तुम इस दिन उपवास करो नहीं लिखा है, गौर से पढ़ना वचन को। जब तुम उपवास करो, कोई भी दिन रख रहे हो, कोई भी दिन प्रभु ने अगुवाई डाली, आज मैं उपवास रख लेता हूं, आज संडे उपवास रख लेता हूं। जब तुम उपवास रखो, परमेश्वर ने आवाज दी आपको, किसी न किसी थ्रू बोला, वचन खोला, आपको उपवास का जिक्र आया और आपको अगुवाई हुई पवित्र आत्मा के द्वारा, नहीं उपवास रखना है। जब तुम उपवास रखो, उसमें भी दिन नहीं है,
सातों दिन में हम 7 दिन उपवास रख सकते हैं, सातों दिन में हम दिन चुन सकते हैं अपने लिए भी। हाँ, हम इसमें ये कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि हर हर फ्राइडे को उपवास रखूँ, मैं चाहती हूँ हर बुधवार को उपवास रखूँ, मैं चाहता हूँ हर संडे को उपवास रखूँ, राइट है? हम अपने हिसाब से दिन चुन सकते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करके। इसमें मना नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है जब तुम उपवास करो, उसके बाद ये हो जाएगा हाँ मुझे तो फ्राइडे फ्राइडे उपवास करना है, मुझे थर्सडे थर्सडे उपवास करना है, या मुझे सोमवार सोमवार उपवास करना है परमेश्वर की उपस्थिति में। तो इसमें मुझे क्या करना है, ये गुप्त उपवास है। तो क्या लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पे उदासी ना छाए रहे, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवास से जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह अपना प्रतिफल पा चुके। जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। हालेलुया। जब तू उपवास करे, एक बात और कहना चाहता हूं, जब हम नए नए उपवास में जाते हैं तो शैतान हमें बहुत परेशान करता है, याद रखना करेगा ही वो। कई बार ऐसा होता है, मुझसे बोलते हैं भाई हम फ्राइडे को पा सकते हैं, अब वो टूट गया, किसी ना किसी वजह से टूट गया, मान लो कोई भी वजह हो, अब अगले फ्राइडे को रखेंगे पूरा। ऐसे क्यों करते हो? फ्राइडे का उपवास आपने तोड़ दिया, अगले हफ्ते क्यों वेट कर रहे हो? शनिवार को रख लो। अगर आप शनिवार का उपवास टूट गया, संडे को एक दिन के बाद उपवास रखो, ना कि आप एक हफ्ते का वेट करो। समझ रहे हो? कभी भी ऐसा हो कि आप एक हफ्ते का वेट ना करें आपको। अगर आज आपने मान लो उपवास रखा है और वो किसी के कारण टूट गया है, शैतान ने नहीं चाहा, उसको हराने के लिए एक हफ्ता नहीं वेट करो, दूसरे दिन तुरंत उपवास रख दो। हालेलुया। आपकी एनर्जी बनी रहेगी, शैतान को मौका मिलेगा। जब जब वो उपवास तोड़ा है, वेट मत कराओ, तुरंत दूसरे दिन उपवास में चले जाओ ताकि वो जीत ना पाए। तो ये है मेरे अजीजों, उपवास का प्रैक्टिकली कोई ऐसा दिन नहीं दिया गया बाइबल में। ये परमेश्वर मुझे प्रकाशन दिया, औरों का प्रकाशन कुछ और हो सकता है, लेकिन ये प्रभु ने मुझे दिया है और इसी जो प्रकाशन मुझे मिलता है मैं उसी हिसाब से चलता हूँ। हालेलुया। मैं देख के नहीं चलता चलो वो क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का हर एक प्रकाशन अलग अलग है। हालेलुया। तो ये प्रभु ने मुझे आवाज दी है, या आपके लिए आवाज दी है, ये सारे सवाल का जवाब मिला है आपको। उम्मीद करता हूं कि ये संदेश सुनने के बाद आपके कई डाउट क्लियर हुए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता आज के सुंदर अध्ययन के लिए, संदेश के लिए। बहुतों की आंखें खोली, बहुतों के सवाल के जवाब हमने दिए, और सबके जो शंका था, डाउट था पिता, वो सब हमने क्लियर कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और पिता परमेश्वर, वाकई में आप सवाल के जवाब देने वाले परमेश्वर है, मन की बातों को पढ़ने वाले परमेश्वर और उनको पूरा करने वाले परमेश्वर है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और उपवास में अगर जो भी गलती खत्म होती है हमें क्षमा करना, और जब हम पा सके तो पिता तेरी अनुग्रह में हम बने रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। किस किस को सवाल का जवाब मिला है कमेंट बॉक्स में बताना। जय मसीह।